का की रहने वाली हूँ, बाला देवी। और मेरे सोराइसिस 20 साल से थी और 20 साल में मैंने बहुत दवाई ली अलग अलग डॉक्टरों से। बहुत बुरी हालत हो गई थी, बस ऐसा था कि बस मरने जीने पे नौबत आ गई थी। फिर मैंने मैडम से बात की, मैडम बोली आओ आप यहाँ से ट्रीटमेंट लो। उसके बाद में मैं यहाँ आई और फिर मैंने मैडम मेघा चतुर्वेदी से दवाई ली। यहाँ से मैंने आज पूरे 6 महीने हो चुके और मेरे 80% आराम है। और मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं आज जो भी कुछ हूँ मैडम की वजह से हूँ, और नहीं तो पता नहीं क्या होता अगर यहाँ से दवाई ना लेती तो। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम बात करेंगे बाला देवी जी से, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगी सोरासिस को लेकर। सोरासिस के पेशेंट जो अक्सर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सुसाइडल थॉट्स तक ले आते हैं, उनको बाला देवी जी आज कैसे मोटिवेट करेंगे और उनकी कहानी जानेंगे। सोरासिस को ठीक करने में उनका सफ़र कितना रहा। बाला देवी जी, आपकी उम्र क्या है? उम्र 38 साल है। अब आप हमारे पेशेंट्स को बताओ जिन्हें भी सोरासिस होता है, आप उन्हें क्या बोलना चाहोगे और आपकी हालत क्या थी सोरासिस से पहले या यहाँ ट्रीटमेंट लेने से पहले? आपने तकरीबन कितना ट्रीटमेंट लिया है? मेरा फरवरी से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, है ना? तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। और अभी आपका सोरासिस कैसा है? मैम कम से कम 80% आराम है। तो आप पेशेंट को क्या बताना चाहोगे? जितने भी सोरासिस के पेशेंट होते हैं उन्हें आप कैसे समझाना चाहोगे कि सोरासिस के दौरान क्या क्या देखने को मिला आपको? मैम सोराइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था मेरे, तो पूरी बॉडी पे फैल चुका था। और पूरी बॉडी लाल हो गई थी, सूज गई थी पूरी बॉडी जी। और बहुत नू समझ लो मैं मरने जीने पे नौबत आ गई थी। मैंने तो सुसाइड की सोच ली थी, मैं सुसाइड करूँगी मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। उसके बाद में मैंने आपकी वीडियो देखी मैडम की, मेगा मैडम की, और उसके बाद में फिर मैंने मैडम से कांटेक्ट किया और मैडम बोली एक बार यहाँ आओ और आप इलाज लेकर देखो। कब से है बाला देवी जी आपको सोरासिस? मेरे 20 सालों से है मैम। 20 साल से है। तो 20 साल में कभी सोरासिस खत्म हुआ है आपका? नहीं मैम, बढ़ ही रहा था। जब जहाँ से दवाई ले रही थी तो आराम मिल जाता, लेकिन छोड़ते ही दुगना बढ़ जाता था। क्या क्या दवाइयाँ ले रहे थे आप? अंग्रेजी ले रहे थे? अंग्रेजी ली थी मैम। अच्छा। हाँ, इससे पहले मैंने 20 साल अंग्रेजी खाई है अलग अलग डॉक्टरों से। और अभी आप कहाँ से आए हैं मेरे पास? मैं कोट कासिम से आई हूँ। मैं ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है। अलवर जिला। और अभी जब 6 महीना मेरा इलाज लिया है तो अभी कैसा लग रहा है? सोरासिस इतना ठीक हो गया है? अब तो मैम 80% आराम है और अब तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ अब तो मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी। अच्छा। और तो आप जो भी पेशेंट पीड़ित हैं सोरासिस से, उन्हें क्या बोलना चाहते हो? उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक तो टेंशन मत लो और मैडम से आके मिलो और मैडम से बात करो। और मैडम बहुत अच्छी दवाई देती है। मैं भी पहले यही सोचती कि इसका इलाज है ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मैं मैडम के पास आई, मैडम ने अच्छे से समझाया मुझे और आज मैं बिल्कुल 80% आराम है। और 1-2 महीने दवाई खाऊंगी तो बिल्कुल सही हो जाऊंगी। और मैं तो यही कहूँगी कि टेंशन मत लो और यहाँ बहुत अच्छी दवाई मिलती है, यहाँ से दवाई लो। सर, आपने क्या देखा? आपकी वाइफ हैं, आप हस्बैंड हैं इनके, आपने क्या देखा जब इन्हें सोरासिस 20 साल से आप इनका साथ दे रहे हो सोरासिस में भी, है ना? तो पहले तो आप हमारे यूथ को या जो भी पेशेंट हस्बैंड वाइफ में किसी एक को सोरासिस होता है उन्हें आप प्रेरणा दो और उन्हें आप ये समझाओ कि सोरासिस होने से एक दूसरे को छोड़ा नहीं जाता। क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनका डिवोर्स हो जाता है या सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि सोरासिस है, कि अब तलाक दे रहे हैं क्योंकि वाइफ को सोरासिस है या हस्बैंड को सोरासिस है। तो पहले तो आप उन्हें समझाओ कि छोड़ना सल्यूशन नहीं होता, साथ देना भी एक तरीका है बीमारी ठीक करने का। मैडम, अगर हम छोड़ेंगे जी, तो ये जिस पोजीशन पर आ जाए ये तो उससे भी ज़्यादा गहरी खाई में चली जाएगी। जी। क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया तो इस मेन समस्या है टेंशन। अगर टेंशन इसको रहेगा तो इसकी बीमारी बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। और अगर हमने इसको छोड़ दिया तो उसके बाद तो ये इसका जीवन खत्म होना ही होना है। इससे अच्छा है कि अगर हम इसको साथ लेके चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमें अवेलेबल होता है, जहाँ भी हमें पता चलता है कि वहाँ इलाज हो जाएगा इसका, वहीं हम इसको दिखा रहे हैं। उसके बाद अभी जैसे 6 महीना पहले इन्होंने ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू किया, उससे पहले इसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी, मतलब पूरा बदन इसका सूज चुका था।
चलने फिरने लायक नहीं थी, ये चारपाई में लौट गई थी। उस टाइम इन्होंने मतलब सुसाइड करने का भी सोच लिया था। अब हालांकि मेरे सामने की बात नहीं, लेकिन खुद इसी की ज़बानी है कि रात में उठ के एक बार बिजली का तार पकड़ने के लिए कोशिश की थी। हाँ। अच्छा। फिर पता नहीं कैसे मतलब ख्याल आया तो ये वापस आके लौट गई चारपाई पे। उसके बाद मतलब कि इसी ने ही मेरे से बताया कि मैंने यूट्यूब पे डॉक्टर मेघा की वीडियो देखा है और एक बार वहाँ चलते हैं। जी जी। मैंने रियल बता रहा हूँ, मैंने ये भी कहा था कि यूट्यूब पे कोई गारंटी नहीं कि सत्य हो, लेकिन फिर भी ये बोले कि नहीं एक बार चलते हैं। तो इन्होंने आपसे बात किया जी। उसके बाद फिर मैंने भी आपसे बात किया था जी। उसके बाद फिर हम यहाँ मतलब पहली बार हमने ऑनलाइन दवा मंगवाया था और फिर हम यहाँ कंटिन्यू आ रहे हैं तब से जी जी। अब कैसा लग रहा है? अब इसको मतलब कि मेरे को तो कंफर्म है कि ये अब ठीक हो जाइए, क्योंकि अब मतलब कि कम से कम 80-85% ये ठीक हो जाएगी। सिर्फ पैरों में थोड़ा बहुत बचा है तो वो महीना 1.5 महीने में वो भी ठीक हो जाएगा। और मैं तो यही मतलब कि अपील करता हूँ जिनको भी सोराइसिस है कि घबराए नहीं, टेंशन नहीं ले और कंटिन्यू अगर इलाज करवाएंगे तो यहाँ से गारंटेड ठीक होके जाएगी। उसके साथ साथ आप पार्टनर्स को क्या एडवाइस दोगे, जो भी पति है या जिनकी पत्नी को है सोरासिस या पत्नी है पति को है सोरासिस, आप उनको क्या सिखाओगे? सुनो, अब बुरे में ऐसे नहीं छोड़ा जाता है किसी को, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये हमें हमारी जिम्मेवारी है ये। अगर हम जिम्मेवारी से भागेंगे तो ये तो बहुत गलत बात है। उसको साथ लेके चलेंगे, उसका जीवन खराब करने के बजाय ठीक हो जाएगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि साथ रहना ही चाहिए, उसको देख रेख करनी चाहिए। तो आप पेशेंट को दोनों क्या सलाह देना चाहते हो? सोरासिस से जो भी पीड़ित पेशेंट है उनको आप क्या बोलेंगे? एक बार आप उधर देख के बोलिए। हम तो हर सोरासिस पेशेंट को यही बोलना चाहते हैं कि अगर डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी से बात करेंगे तो गारंटीड उसका इलाज होगा। नहीं सर, इसके अलावा कोई जेन्युइन उनको आप टिप दो, कोई जेन्युइन सलाह दो। मेरी तो चलो जिसको आना है वो आएगा, पेशेंट दिखाएगा। हम अब वही तो बात कह सकते हैं जहाँ हमें विश्वास होगा। जी जी, उनको आप अपना पर्सनल एडवाइस दो कि प्रेम होना चाहिए, आपस में सपोर्ट होना चाहिए, आप ध्यान रखो एक दूसरे का, ऐसी कोई सलाह दो। दीजिए, ये सारा जाएगा वीडियो में, कुछ भी एडिट नहीं होगा। ऐसे ही सलाह है, देखो अगर मान लो किसी भी पार्टनर को सोराइसिस हो गया तो उनसे अलग नहीं हुआ जाता है, प्रेम से अपना जीवन आगे बढ़ाना है और मतलब कि जैसे भी संभव हो ट्रीटमेंट कराओ। कोई मतलब छुआछूत वाला बीमारी ये नहीं है, इसलिए एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। तभी जब तक आदमी मान ले एक दूसरे का साथ देगा तो टेंशन कम रहेगा, जल्दी ठीक होगा जी, रोग का निवारण जल्दी होगा जी। तो अगर आप मेरी बात नहीं समझ पाते तो आप मेरे पेशेंट्स की बात सुनिए और उनका एक्सपीरियंस अपनाइए। और अगर आपके किसी भी पार्टनर को सोरासिस है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो प्लीज़ सेपरेशन या डिवोर्स या अलग हो जाना सोल्यूशन नहीं होता। आप एक दूसरे का साथ देके एक दूसरे की ताकत बन सकते हो और इसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। सो अगर आपको सोरासिस की समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें फ़ोटोज़ भेजिए, मेरी टीम से कंसल्ट करें और अपने सोरासिस को जड़ से ख़त्म करें और अपने प्यार को निभाते रहे। सो थैंक यू एंड टेक केयर।